अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेकल कलम अकेडमी। बच्चों स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों दिए हुए हैं, आप दोनों से किसी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों क्या स्टार्ट करने लगे हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये हमारे क्लास नंबर 1 है। तो मैंने पहले ही आपको इंट्रो वीडियो बता दिया था कि हम अपना आगाज़ टेंसेस से करेंगे, क्योंकि जब आप टेंसेस को सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश को स्पीक करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और इजी वे में समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ जो है समझ आ जाए। इसमें ये चीज़ है कि अगर आप एक दफ़ा टेंस को समझ लेते हैं तो ये आपकी लाइफ टाइम चलती है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से पिक करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टेंसेस की। और टेंसेस बच्चों टोटल हमारे पास वैसे 12 टेंस होते हैं, लेकिन जो मेन काइंड्स है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे क्या है, प्रेजेंट। नंबर 2 पे क्या है, पास्ट। और नंबर 3 पे है फ्यूचर। अब सिंपल सा पहले मैं तो इनका मीनिंग बताता हूँ बच्चों। प्रेजेंट आपका हाल जो मौजूदा ज़माने में हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं मैं बीकॉम पार्ट 2 पढ़ता हूँ। मतलब कोई भी काम जो उस वक्त आप कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पास्ट की बात करते हैं। पास्ट वो चीज़ होता है आपका माजी जो कि गुजर गया। आपने मैट्रिक पास किया वो आपका माजी है। आपने फर्स्ट ईयर पास किया वो आपका माजी है, जिसे पास्ट कहते हैं इंग्लिश में। आपने जो है बीकॉम पार्ट 1 पास किया वो आपका पास्ट। ठीक है, तो जो चीज़ें गुजर जाती हैं वो आपका माजी में चला जाता है और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पास्ट। फ्यूचर बच्चों क्या है, फ्यूचर सिंपल सी बात है। आप कहते हैं कि भाई बीकॉम करने के बाद मैं एमबीए या एमकॉम करूँगा, ये आपका फ्यूचर है, जिसे आप मुस्तकबिल कहते हो। क्लियर है। या आप कहते हैं कि भाई मैं जो है आने वाले वक्त में किसी बड़ी कंपनी में काम करूँगा, तो ये भी आपका फ्यूचर है। आप कहते हैं कि मैं एमबीबीएस करने के बाद एक किसी जो है चीज़ पे स्पेशलाइज़ करना चाहता हूँ, तो ये भी आपका क्या है, ये फ्यूचर है। ठीक है, प्रेजेंट जो आपका मौजूदा ज़माना होता है या हाल में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, पास्ट जो गुजर गया है, फ्यूचर आने वाला वक्त। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। वो जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को सही तरीके से समझ नहीं आ रहा, वो रट्टे मारे होते हैं। पर मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन। एक्सप्रेस का मतलब बच्चों होता है इजहार करना, एक्शन कोई भी अमल, डैट इज़ करंटली गोइंग ऑन जो कि मौजूदा चल रहा हो, या आप उसे कह सकते हैं हालिया चल रहा हो। क्लियर। और अ स्टेट, स्टेट कहते हैं हालत को, डैट करंटली और जनरली एग्जिस्ट जो कि हालिया में या आम तौर पर पाए जाते हों। आम तौर पर रूटीन में जो फ़िक्रे बोलते हैं वो ज़्यादातर आप इसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ करते हैं मतलब सिंपली होता है, आप इजी वर्ड में इसको यूज़ कर सकते हो। इजी जो डेली रूटीन में वर्ड्स बोले जाते हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले पहचान क्या है उर्दू में, अगर हम बात करते हैं सिंपल सी डेफिनेशन है सिर्फ बताने के लिए। पहचान बच्चों आपको पता है उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, देखिए ता, ती और ता। तो कॉमन चीज़ें आपको ता, ती, ता की आवाज़ आ रही, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की सबसे बड़ी पहचान है। क्लियर। बनाने का तरीका क्या है, तो बच्चों ये तीनों चीज़ें लाजमी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को आपस में नहीं जोड़ते तो आपका जो है वो कंप्लीट नहीं होता। क्या बोला, नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आपका है वर्ब, नंबर 3 पे आपका ऑब्जेक्ट है। तरतीब हमेशा ऐसी रहेगी, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट है, पास है, फ्यूचर है, उसकी कोई भी ब्रांच आ जाए। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 होती है। लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनाते वक्त याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। क्या होगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वो जो सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, जो भी काम कर रहा हो, चाहे वो नाम से आ रहा है या वो उसके प्रोनाउन से आ रहा है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब जो काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। आगे मैं एग्जांपल से आपको मज़ीद समझाऊंगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक हो गया। सब्जेक्ट काम करने वाले को, वर्ब जो काम हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। क्लियर हो गया। ये देखिए फ़र्क आ रहा है, जो काम हो रहा हो और जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। जी एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। एग्जाम्पल बच्चों मेरे पास सिंपल सी है, देखिए आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड है, इस पर काम करने वाला कौन है बच्चों, आई। तो आई मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। ईट क्या काम हो रहा है, खाने का हो रहा है, तो ईट मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और फूड क्या हो रहा है, फूड खुराक है, खाना है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल से ही देखिए, आई आपका क्या हो गया, मैं आपको उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। आई आपका बच्चों सब्जेक्ट हो गया, ईट आपका वर्ब हो गया और फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी बात जो भी मैंने आपको समझाई है
काम करने वाला इसमें कौन है, आई, तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या काम हो रहा है, ईट, खाने का। किस चीज़ पर काम हो रहा है, खाना, खुराक। तो ये कि सिंपल से मैंने एक आपको जब ये तीनों चीज़ें समझ आ जाएगी ना, ये कि इसको कैसे अरेंज करना है, तो आप किसी भी फिक्रे को देख के आराम से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अरेंज करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक हो गया। आगे अब मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करूँगा। कोई भी आपके हो तो ये तीनों चीज़ें आपके पास लाजमी आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। आप पास्ट कर रहे हो, आप फ्यूचर कर रहे हो या परफेक्ट कर रहे हो, तो ये तीनों चीज़ें लाजमी आएगी। हाँ, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का जो क्या होते हैं वो चेंज होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मेरे पास आता है पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस में मेरे पास आता है सिंगुलर सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं बच्चों, बड़े सिंपल है। ये देखिए, ही, शी, इट। आपसे जब भी कहा जाएगा कि आपके सिंगुलर सेंटेंस कौन से हैं, तो याद रखिएगा ही, शी, इट। ही, शी, इट को जब हम बनाते हैं, कोई भी आपके फ़िक्रे में ये यूज़ करता है, तो बच्चों उनके साथ आपने एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। अब ये एस या ई एस का इजाफ़ा कहाँ पे करना है बच्चों, ये वर्ब के साथ करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट नोट कर लें। सिंगुलर फिक्रे कौन से आपके पास, ही, शी, इट। ये सिंगुलर फिक्रे आपके पास्ट में भी रहेंगे यही, और फ्यूचर में भी ये रहेंगे, सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल में आता हूँ। वो एक फैक्ट्री में काम करता है। सबसे पहले बच्चों देखें, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो आप इसकी पहचान कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ता है, ये ता आ गया ना, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। सिंपली वो एक फैक्ट्री में काम करता है, ये कौन सा फ़िक्र है, वाहिद फ़िक्र है या जमा फ़िक्र है। ये देखिए सिंगुलर वाहिद फ़िक्र है, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में काम करता है। अगर मैं इसको बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। क्या, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। सिंपल, इसमें काम करने वाला बच्चा कौन है, ही। काम क्या हो रहा है, वर्क्स का, ये वर्ब है, और फैक्ट्री आपका क्या, ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है। बाकी ये इन आपका प्रेपोजिशन है, ए आपका आर्टिकल्स है। ये तो अभी आपको नहीं बताया, सिंपल है, क्योंकि तीन चीज़ें हमें ज़रूरत थी, वो क्या थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो आपका निकला है। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। और बच्चों इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई, फर्स्ट फॉर्म। कैसे पता चला, देखिए अभी मैंने आपको बताया, ही, शीट के साथ एस या ई एस का आपने इजाफा करना है, और ये मैंने कर लिया। बस सिंपल है, बताएं मुश्किल है। तो कोई भी इस तरह सिंगुलर फिक्र है तो उसको बनाने का तरीका है, या अरेंज देख लें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, वो पैसिव वाइज होता है। आगे आते हैं बच्चों, आगे मेरे पास नोट। अब ये नोट मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है कि बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि एस किसके साथ इस्तेमाल करना है, ई एस किसके साथ इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ हैं वर्ब के आखिर में, ये कुछ वर्ड आएंगे। अगर ये वर्ब के आखिर में आते हैं तो उनके साथ हमने ई एस लगाना है, लेकिन अगर वर्ब के आखिर में कोई अल्फाज नहीं आते तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ओ एक्स सी एच एस एच एस एस। क्लियर हो गया। ये पॉइंट नोट कर लें। अगला बच्चों पुरर की तरफ जा रहा हूँ। पुरर में हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करता हूँ, जिसे कहते हैं जमा फ़िक्रे। ठीक है, देखिए जी, जमा फ़िक्रे में क्या आ रहा है, दे, यू, वी, आई। अब बहुत स्टूडेंट कहते हैं भाई आई क्यों आ रहा है प्लूरल में, ये तो वाहिद में आना चाहिए। बच्चों ग्रामर की रूल से आई आपको प्लूरल है, क्योंकि जब हम मैं की बात करते हैं ना, मैं की, तो मैं से मुराद है हम सब में से अपने आप को मैं मतलब अफजल जो है कंसीडर करते हैं, इसलिए उसकी रो से जो है इसको प्लूरल में डाला हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, जब हम इसको बनाएंगे तो इसमें वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा हरगिज़ नहीं करना। जो आपके सिंगुलर सेंटेंसेस है उनके साथ आपने एस ई एस का इजाफा करना है, लेकिन जो प्लूरल सेंटेंसेस है जैसे कि दे, यू, वी और आई, इनके साथ आपने एस ई एस का हरगिज़ इजाफा नहीं करना। क्लियर हो गया। अच्छा जी, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एग्जांपल मेरे पास है, वो कुर्सी बनाते हैं। अब देखें, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाहिद जमा है, यहाँ से पता चला वो कुर्सी बनाते हैं, इसका मतलब है बनाने वाले बहुत लोग हैं। अगर ऐसे लिखा होता ना वो कुर्सी बनाता है, तो उसका मतलब है वाहिद है। तो मेन चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए, पहचान कहाँ से पता चली, यहाँ से, ते। ठीक है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि ये वाहिद है जमा, ये मेरा जमा है क्योंकि ये बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको बनाना सिंपल है, दे मेक चेयर्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके प्लूरल जो है ये सेंटेंसेस हो गए, इनके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करना, तो नहीं किया हुआ, देख ले, सिंपल है। देखिए कितना आसान है। उसके बाद ये देखें, दे, इसमें काम करने वाला कौन है, दे, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा है, बनाने का, तो मेक आपका वर्ब हो गया। किस चीज़ पर काम हो रहा है, चेयर पे, ऑब्जेक्ट हो गया। बस क्लियर हो गया। और इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की हुई है वर्ब की। हाँ, एस ई एस नहीं लगना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जो आपके वाहिद फ़िक्रे हैं जिसे सिंगुलर कहते हैं उनके साथ एस ई एस का लगाना है, और किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ एस लगाना है, वो भी मैंने बता दिया। और जो आपके जमा फ़िक्रे हैं प्लूरल, उनके साथ आप लोगों ने नहीं लगाना।
आगे बच्चों मेरे पास आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इसी तरह सिंगुलर है। जो आपके पास सिंगुलर है कौन से भाई, ही शी इट, इनको बच्चों बनाते वक्त आप लोगों ने क्या करना है, डस नॉट का इस्तेमाल करना है। बच्चों अब सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। देखें, हम जब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सिंगुलर जो हमारे पास होता है ना उसके साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये डू के साथ यहाँ पर ऑलरेडी ही उसने ई एस लिख दिया, तो मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट नोट कर ले, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त मुझे एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से लगा हुआ है। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करती है। अब वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करती है, अब आपको पता चल रहा है कि ये वाहिद है जमा, जाहिर सी बात है वाहिद है, एक बंदे की बात हो रही है, तो नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं कहा आ गया। तो क्या आएगा, शी डज़ नॉट यूज़ इंस्टाग्राम। सिंपल है, तो बताएं मुश्किल है, कितना ज़्यादा आसान मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ई एस लाके ना, तो मैंने सिंपल यहाँ पे यूज़ लिखा है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये मेरा पॉजिटिव होता, वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती है, तो मैंने क्या यहाँ पर लिखना, ही यूज़ इंस्टाग्राम, शी यूज़ इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये फ़र्क आ गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट शी है क्योंकि काम करने वाला शी है। क्या काम हो रहा है इस्तेमाल का, तो ये वर्ब है, और किस चीज़ पे काम हो रहा है, इंस्टाग्राम पे। बस सिंपल, बताया मुश्किल है, इजी सा। इसी तरह अब मैं जो जा रहा हूँ बच्चों, ये नेगेटिव सेंटेंसेस का प्लूरल का मैंने हर एक एग्जांपल दे दिए ताकि अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप अच्छी तरीके से उसको देखते और आपको इंटरेस्ट होता है तो आपको इसकी एक्सरसाइज भी दी जाएगी करने के लिए, जो कि बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बच्चों जी, ये प्लूरल में देखिए हमारे पास दे यू वी आना ही था, पहले भी बताया मैंने आपको। अब जब इसको हमने बताना है तो बच्चों इसके साथ आपने डू नोट का इस्तेमाल करना है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्लूरल सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते। देखिए यहाँ सिंपल डू लगा हुआ है। बस एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। एग्जाम्पल में हम हाथ नहीं धोते हैं, हम हाथ नहीं धोते हैं, इसका मतलब है ये देखें, ये आपका सारा प्लूरल है। तो ते से मैंने पहचान किया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, हो गया। उसके बाद मैंने इसी से पहचान किया कि ये जमा फ़िक्रा है, ये वाहिद फ़िक्रा नहीं है, क्योंकि हम हाथ नहीं धोते हैं। कैसे बताएंगे, वे डू नॉट वॉश हाथ, वॉश हैंड, आप इसको डू नॉट को पूरा भी करके लिख सकते हैं। हम हाथ नहीं धोते हैं, इस पर काम करने वाला बच्चा कौन है, वी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा है, धोने का। वॉश आपका वर्ब हो गया। किस चीज़ पे काम हो रहा है, हैंड पे। ये है जिसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। तो बताएं मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इस तरह समझेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। अच्छा जी बच्चे, मेरे पास आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सिंगुलर की तरफ आएंगे। तो मेरे पास सिंगुलर टेंस में क्या है, इसमें ही शी इट है, और सवालिया फ़िक्रे का ये रूल है, जो इनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, जैसे कि डज़ नॉट, ये शुरू में आ जाएगा, ये पॉइंट नोट कर दें। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर है ही शी इट, तो ये देखिए एरो पीछे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो डज़ नॉट है हेल्पिंग वर्ब, ये शुरू में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब मेरे पास एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, क्या वो नाश्ता बनाता है, ये वाहिद फ़िक्र है। तो नाश्ता बनाने की इंग्लिश क्या होगी हमारे पास, सिंपल, डज़ ही मेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्योंकि जो वाहिद फ़िक्रे होते हैं उनके साथ डज़ का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। अगर ये आता है क्या वो नाश्ता बनाते हैं, तब हम डू का वर्ड लगाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि इसमें काम करने वाला ही है। इसमें क्या काम हो रहा है, बनाने का, तो मेक आपका वर्ब है और ब्रेकफास्ट आपका ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ पे काम हो रहा है। ये देखिए जी, सिंपल हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, इसको आप देख लें। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक, सिंपल जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और ये है प्लूरल। पहले सिंगुलर का पढ़ा था, प्लूरल का। हर एक चीज़ की मैंने स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल दिया। आप देखें ये क्या है मेरे पास, दे, वी, यू, आई, जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव भी बताया, ठीक है, नेगेटिव भी बताया, इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी है सिंपली। अब देखिए ये एरो आपको पीछे की तरफ शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के शुरू में आ जाएगा। जितने भी सवालिया फ़िक्रे हैं जब भी हम बनाते हैं तो उनके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में आ जाते हैं। और ये आपको पता है कि आपके पास जो प्लूरल सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। अब मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल देख लें, क्या वो गाय की पूजा करते हैं, करते हैं। सबसे पहले आपको पहचान देखनी है। पहचान क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की ते। ठीक हो गया। और अब इसको मैं बताऊंगा कैसे। तो जो जमा फ़िक्रे होते हैं उनके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डू दे वर्शिप दी काउस,
अब इसमें काम करने वाला कौन है, इसमें दे है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और इसमें क्या काम हो रहा है, वर्शिप पूछने का, और उसके बाद किस चीज़ पे काम हो रहा है, कॉज पे, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली ये सब चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट कर ली है। तो आगे क्वेश्चन मार्क का निशान, तो देख लें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ईजी है। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट्स को तैयार रखना है। जब आपको कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, रट्टा नहीं लगाना, तो आपको जो मर्ज़ी एग्जांपल दे दी जाएगी आप उसको ईज़िली कर लोगे। बच्चों टेंस सबसे पहले इसलिए करवाए गए हैं, जब आपको टेंस समझ आ जाएगी तो आपके आगे इंग्लिश में स्पीक करना ईजी हो जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें आता है हमें आता है, लेकिन जब उनको फ़िक्रे दिए जाते हैं तो उनको पहचान नहीं होती। ठीक है, तो ये पहले इसलिए करवाया गया। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जी तो स्टूडेंट्स, तो आज की स्पोकन इंग्लिश का पहली क्लास पे जिसमें हमने टेंसेस सीखे हैं, मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ सिखा दी जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोस आएँ तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक इशू जो स्टूडेंट्स को हमेशा होता है कि भाई आप हमें जो है ना वो लिंक नहीं सेंड करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि आपने वीडियो कब डाली है। मुझे पहली बात तो ये है, मैंने कहा था कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं व्हाट्सएप पे जो है वो क्या करता हूँ, शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर टाइम नहीं होता तो अगर वो मैं शेयर नहीं करता, तो इसलिए मैंने कहा था सब्सक्राइब कर लिया करें, और जब नोटिफिकेशन का बेल आइकन बना हो ना उसको ऑल पे करें, तो जब भी वीडियोस पे डालूंगा या जब भी मैं लाइव आऊँगा वो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ये ज़्यादा जो है स्टूडेंट को इशू है। तो आज की स्पोकन इंग्लिश क्लास पे हमने क्या सीखा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसको सीखें और अच्छी तरह से समझें। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो एक्सरसाइज जो होती है साथ वो भी डाल दिया करूँ। तो मैंने पहले कहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा मसला है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ जो है सीरियल, साथ साथ स्टडी, मेरा अपना भी काम है। तो अगर लेकिन स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ना, वो वाकई सीखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं इस सीरियल को आगे लेके चलूँ। क्योंकि स्टूडेंट से कंप्यूटर का भी कहा था, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। स्टार्ट जब करना होता है, ज़ाहिर सी बात है, जब एक सीरियल बनाना होता है तो उस पर टाइम लगता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो है सीरियल कंप्लीट हो जाए। डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी चीज़ आपको मसला तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप और नंबर पे और इंस्टाग्राम आईडी पे, लेकिन काइंडली सीरियस स्टूडेंट्स, तंग करने वाले नहीं। तो ये थी आज की वीडियो।